वही है जिसने तुम पर हाथ उठाया। जी, यही है वो नीच। यदि इसने मुझ पर अचानक हमला ना किया होता तो मैं इसका वध कर देता। एक भविष्यहीन तुच्छ प्राणी। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। बलदेव, आप यहाँ लोगों को बंदी बना रहे हैं, क्या ये आपके लिए अन्याय नहीं है? हमने अभी तक चौहान कुल का नाश नहीं किया, यही हमारी दया है, और तुम मुझे अत्याचारी कह रहे हो। मेरा दामाद एक सत्यवादी मनुष्य है, अवश्य ही कोई ठोस कारण रहा होगा। मुझे कारणों से कोई मतलब नहीं। यदि आज तुम लोगों ने विरोध किया तो मैं तुम सबको हिमगिरी से सदा के लिए खत्म कर दूंगा। राजेंद्र, तुम अपने दामाद के लिए पूरे चौहान कुल को विनाश के गड्ढे में नहीं ढकेल सकते। ये अनर्थ उसने किया है, पूरा कुल इसका दंड क्यों भुगते? ससुर जी, मैं अपने किए की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा। बड़ों के बीच में मत बोलो। रुद्र, मालिक बलदेव, क्या आप थोड़ी दया दिखाकर इसे क्षमा कर सकते हैं? मैं हरजाने के रूप में ऊर्जा चूर्ण की 10 शीशियां दूंगा। ऊर्जा चूर्ण की 10 शीशियां। राजेंद्र चौहान, क्या तुम रत्न भंडार को भिखारी समझते हो? आज चाहे कुछ भी हो, मैं इसका वो हाल करूंगा कि ये मौत की भीख मांगेगा। पिताजी, 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 क्या आप ठीक है? ये क्या हो रहा है? बलदेव जी हवा में कैसे उड़ गए? तुम सच में एक तृतीय स्तर के योद्धा हो जिसने अग्नि द्वार खोल लिया है। तुम सबके सब डरपोक हो, मानो या ना मानो, मैं तुम सबको एक ही मुक्के में ढेर करके रख दूंगा। तो क्या हुआ अगर तुम तृतीय स्तर के योद्धा हो? तो बस देखते जाओ, मैं अभी और मदद लेकर आता हूँ। जाओ, अपने सबसे ताकतवर आदमी को लेकर आना। अच्छा है, मुझे वहाँ आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तू वहीं रुक। रुक। रुद्रा, तृतीय स्तर का योद्धा होना वाकई में बहुत बड़ी बात है, पर रत्न भंडार में एक गुप्त संपर्क लोक का उस्ताद रहता है। मेरी सलाह मानो, तुम्हें जल्दी से रत्न भंडार जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। सही कहा, एक गुप्त लोक के योद्धा के आगे तुम कुछ नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम चौहान खानदान से रिश्ता तोड़ लो। बस करो, रुद्र चौहान खानदान का दामाद है, हमें इस वक्त दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजेंद्र, मुझे साफ लग रहा है कि तुम अपने दामाद को बचाने के लिए पूरे चौहान खानदान की बलि चढ़ा रहे हो। बड़े भाई, दुश्मन हमारे दरवाजे पर है और आप यहाँ आपस में लड़ रहे हैं। रुद्र ने चौहान खानदान की रत्न भंडार से दुश्मनी करवा दी है। अगर हमने इस मुसीबत से रिश्ता नहीं तोड़ा तो सब मारे जाएंगे। मैं किसी बाहर वाले के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। जब रत्न भंडार वाले आएंगे तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं आऊंगा। अरे तुम, लगता है ससुर जी के पास कोई भी सहायता करने वाला आदमी नहीं है। ये दिन तो कभी ना कभी आना ही था। रुद्र ने जो किया सही किया। रुद्र, इन सब ने मदद करने से मना कर दिया। पिताजी अकेले पड़ गए हैं, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, ये असल में अच्छी बात है। आचार्य, शुक्र है आप आ गए। हमारे रत्न भंडार के लोगों पर हमला हुआ है, आपको हमारे लिए इंसाफ करना होगा। हिमगिरी में किसने इतनी हिम्मत की रत्ना भंडार का अनादर करे? वो एक तृतीय स्टार का योद्धा है। उसने कहा कि रत्न भंडार के लोग 2 कौड़ी के हैं, वो रक्त भंडार को कुचल कर रख देगा। हमारे आचार्य की तुलना आम योद्धाओं से नहीं की जा सकती। आचार्य जी एक थप्पड़ में तृतीय स्टार के योद्धा को मार सकते हैं। एक मामूली सा योद्धा इतनी बड़ी बातें कर रहा है। ले चलो मुझे वहाँ। देवी, मैं पहले इस मामले को निपटा देता हूँ और फिर जल्दी वापस आता हूँ। अरे, तो ये अनन्या जी है। मैं अंधा था जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे
माफ कर दीजिए। ये नजारा देखने लायक होगा। मैं भी चलती हूँ तमाशा देखने। इस तरफ। आचार्य जी, यही वो बड़बोला है जो हमें चुनौती दे रहा था। अरे ये कोई मामूली तृतीय स्तर का योद्धा नहीं है, ये तो वही लोग हैं। हाँ? क्या हुआ? अभी तो तुम बड़ी अकड़ दिखा रहे थे, अब चुप क्यों हो गए? हाँ? मर गया। पिताजी, पिताजी, पिताजी। नौजवान, अवश्य यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। इतना बड़ा आदमी रुद्र से इतनी मित्रता से बात क्यों कर रहा है? सही कहा, ये बस एक गलतफहमी थी। या तो बलदेव और उसका बेटा मरे और हम समझेंगे हिसाब बराबर, या फिर ये लोग राजेंद्र को ऊर्जा चूरन की 100 शीशे हर जाने में दें अपनी जान के बदले। ये इतनी हिम्मत कहाँ से लाता है? आचार्य के सामने ही शर्तें रख रहा है। यदि मैं अस्वीकार करूं तो? आचार्य जी, नौजवान गर्म खून के होते हैं, कृपया इसकी बातों का बुरा ना माने। अगर तुमने मना किया तो हमारे दोनों परिवार के बीच युद्ध होगा। एक तरफ मैं और एक तरफ पूरा रत्न भंडार। आचार्य जी, शर्तें मान लो। सुनो युवा मित्र, रत्ना भंडार तुम्हारी दोनों शर्तें पूरी कर सकता है, तुम चुनो। आचार्य जी, इतने वर्षों तक भले ही मैंने कोई बड़ा योगदान ना दिया हो, पर मैंने कठिन परिश्रम किया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आचार्य जी, कृपया दया करें। रत्न भंडार एक मामूली तृतीय स्तर के योद्धा से क्यों डर रहा है? ससुर जी, आपको ऊर्जा चूरमा की 100 शीशियां चाहिए या फिर इन बाप बेटे के प्राण? ऊर्जा चूर्ण की 100 शीशियां ही चाहिए। हिसाब चुकाओ। पर मैं इतनी सारी शीशियां नहीं लाया। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम्हारा ऊर्जा चूर्ण कहाँ है? नहीं लाया। बहाने मत बनाओ। निकालो उसे, निकालो, मुझे दो। कृपया गिनती कर लीजिए। ससुर जी, रुद्र जी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? दफा हो जाओ। गुस्ताखी माफ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं अनन्या हूँ। मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं आपका साथ और सहयोग चाहती हूँ। सहयोग? क्या आपने आचार्य जैन के बारे में सुना है? मेरे पिताजी ने उनका जिक्र किया था। वो महापुरुष एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने तलवार विद्या और युद्ध कला दोनों में महारत हासिल की थी। उन जैसा कोई नहीं था। क्या आप उनके बारे में जानती हैं? 5 दिनों में एक प्राचीन गुप्तलोक प्रकट होगा। ये गुप्तलोक आचार्य जैन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से आचार्य जयंत की तरह तलवार विद्या का शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता था, किंतु बिना मूल के मैं धरती पर सिमट कर रह गया हूँ।